गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम पिछले लेक्चर में संयुक्त फलन पढ़ चुके हैं और उससे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी किया था, हमने क्वेश्चन किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और देख रहे हैं क्या दिया हुआ है आपको। du/dx का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों, du/dx का मान ज्ञात करना है। जहाँ u की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, u x और y का फंक्शन दे रखा है हमें, और जहाँ पर x³ + y³ + 3axy बराबर में 5a² आपको एक इक्वेशन दी हुई है। साथ ही हमें इसका मान x = a और y = a पर ज्ञात करना है बच्चों, किसका, du/dx का। देखिए बच्चों, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन है, हमें गिवन क्या दे रखा है, u = √x² + y² आपको गिवन है। देखिए बच्चों, हम सबसे पहली चीज हमें du/dx निकालना है। तो बच्चों हम चेन रूल से du/dx क्या लिखेंगे बच्चों, आप du/dx क्या लिखेंगे, डेल u/x, क्या लिखेंगे बच्चों, डेल u/x इनटू में dx/dx प्लस यहाँ से हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, डेल u/y इनटू में dy/dx। देखिए बच्चों, दोबारा से समझिएगा, हमने चेन रूल आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। अगर u f(x, y) का फंक्शन है तो यहाँ पर हम जब भी डेल u/t निकालते हैं बच्चों, या du/dt, कुछ भी आप du/dt निकालते हैं, तो उस स्थिति में हम इसको चेन रूल से, क्योंकि x जो होगा बच्चों f(t) का फंक्शन है और जो y होगा वो भी f(t) का फंक्शन होगा। तो उस स्थिति में हम चेन रूल से इसको क्या लिखते हैं, डेल u/x इनटू में डेल x/dx/dt। क्योंकि यहाँ पर देखिए d/dx/dt क्यों लगाया है बच्चों, क्योंकि x जो है किसी एक चर पर डिपेंड कर रहा है, और एक चर पर डिपेंड करता है तो हम उस जगह साधारण अवकलन काम में लेते हैं। प्लस नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेल u/y इनटू में dy/dt लिखा जाता है। ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं बच्चों। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। आपने क्या किया है, du/dx निकाला बच्चों, और du/dx को हमने क्या लिखा है, डेल u/x इनटू में dx/dx, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमें x का फंक्शन हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है x और y का ही आपको फॉर्म दी हुई है, x³ + y³ + 3xy बराबर में 5a²। ये आपको एक समीकरण दी हुई है जो कि हमारी क्या है, अस्पष्ट फलन है बच्चों। ये कौन सा फलन है हमारा बच्चों, अस्पष्ट फलन है, क्योंकि बच्चों इसमें हम x को y के पदों में नहीं लिख सकते हैं, ना ही y को x के पदों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की समीकरणें हमारी क्या कहलाती हैं बच्चों, अस्पष्ट फलनें कहलाती हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या लिखा, डेल u/x इनटू में dx/dx प्लस डेल u/y इनटू में dy/dx। देखिए बच्चों, अब हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप अगली स्टेप में जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे du/dx इज इक्वल टू डेल u/x। देखिए बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर 1 प्लस डेल u/y इनटू में dy/dx। देखिए बच्चों, हमें डेल u/x निकालना है, डेल u/y निकालना है और dy/dx निकालना है। तो इसके लिए हमने इसको बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दी। आपको u बराबर में √x² + y² इक्वेशन दी हुई है। इससे हम डेल u/x जो निकालेंगे वो किस तरीके से निकलेगा, आपका आंशिक अवकलन से निकलेगा, क्योंकि u, x और y का आपका फंक्शन दे रखा है। जब भी हम √x का अवकलन करते हैं तो बच्चों कितना आएगा, 1/2√x आएगा, और यहाँ से हमारा x² का कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। y² हमारा बच्चों अचर है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने बच्चों डेल u/y निकाला, और डेल u/y भी क्या आएगा, 1/2√x आएगा, और यहाँ पर x² अचर है तो 0, y² का बच्चों कितना हो जाएगा आपका 2y।
देखिएगा हम सॉल्व करते हैं आगे, तो 2 से 2 कटता है, तो यहाँ से हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आया बच्चों, एक्स बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमारा डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ रहा है आपका, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें डी यू वाई ओवर डी एक्स भी चाहिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। देखिए आपको एक इस फलन दिया हुआ है, फलन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 5a²। हम क्या करेंगे बच्चों, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पर साधारण अवकलन काम में ले रहे हैं, जो कि आप 12th में कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए जब हम बच्चों एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा, 3x², और वाई क्यूब का करेंगे तो 3y² इंटू में dy ओवर dx, क्योंकि हमें y का भी करना है। देखिए बच्चों 3a अचर है, हमने इधर फर्स्ट और सेकंड लगाया, फर्स्ट को अचर रखा, सेकंड का y का अवकलन dy ओवर dx, y को अचर रखा, x का 1 हो गया, और 5a² का बच्चों आपका अचर है तो 0 हो गया। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x² प्लस 3y² dy ओवर dx, यहाँ से हमारा कितना आएगा, 3ax dy ओवर dx प्लस का 3ay आएगा बच्चों, बराबर में आपका 0 हो गया। देखिए बच्चों हमने dy ओवर dx वाले पदों में से dy ओवर dx कॉमन लिया, यहाँ से देखिएगा आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 3x² प्लस के 3ay बराबर में। देखिए बच्चों हमने इन दोनों पदों को बराबर में भेजा, तो यहाँ से हमने क्या चीज़ देखी, आपका 3y² प्लस के 3ax, ये बच्चों दोनों माइनस के होंगे तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, और इनटू में आपका क्या आएगा, dy ओवर dx आएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, dy ओवर dx की, तो हमने dy ओवर dx के लिए इसका क्या दे दिया, भाग दिया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3x² प्लस के 3ay डिवाइडेड बाय 3y² प्लस के 3ax, और ये आपका माइनस आ जाएगा बच्चों। आप आगे देखिएगा आपका 3 कॉमन है ऊपर से, और नीचे से भी 3 कॉमन है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस के ay डिवाइडेड बाय y² प्लस के ax। ये वैल्यू किसकी आएगी बच्चों, आपकी dy ओवर dx की। आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से देखिए बच्चों हम डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई और dy ओवर dx की वैल्यू किस में उठा के रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। देखिए इन तीनों मानों को हम जब समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 से क्या बनेगा, du ओवर dx। देखिएगा डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, x अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² प्लस यहाँ से y अपॉन अंडर रूट x² प्लस y², ये किसकी वैल्यू आ रही है आपकी, डेल यू ओवर डेल वाई की। और dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आई बच्चों, माइनस के x² प्लस ay बटे में y² प्लस ax, ये आपकी वैल्यू आ रही है। यहाँ से देखिए बच्चों प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, जब हम माइनस करते हैं तो आगे क्या बनेगा आपका फॉर्म, देखिएगा x अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² माइनस y इंटू में x² प्लस ay और डिवाइडेड बाय x² प्लस y², और आपका y² प्लस ax आपका ये चल ही रहा है। देखिए बच्चों ये du अपॉन dx की वैल्यू आई है, यहाँ से हमसे कह रहा है कि इसका मान x इक्वल टू a y इक्वल टू a पर ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, आगे हमने यहाँ पर x इक्वल टू a रखा और y इक्वल टू a रखते हैं, तो du अपॉन dx में देखिएगा du अपॉन dx एट x इक्वल टू a y इक्वल टू a पर, तो देखिए हम x के स्थान पर a रख रहे हैं और y के स्थान पर भी a रख रहे हैं, तो a² प्लस a² बनेगा माइनस यहाँ से क्या बनेगा, a इंटू में a² प्लस के a इंटू में a और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a² प्लस a² का रूट और a² प्लस a इंटू में a बनेगा बच्चों।
यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, a बटे में 2a² आएगा, उसको हम लिख सकते हैं a√2 लिखेंगे। और यहाँ से हमारा कितना आएगा बच्चों, a इंटू में a² हो जाएगा, a² प्लस a² 2a² होगा, और यहाँ से a√2 आएगा और यहाँ से 2a² आएगा बच्चों। तो 2a² से 2a² कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है 1/√2 माइनस के 1/√2, और आपकी du अपॉन dx की वैल्यू बच्चों x इक्वल टू a और y इक्वल टू a पर कितनी हो जाएगी बच्चों 0। यही इसका क्या होगा आपका आंसर। इस तरीके से बच्चों हमें सॉल्व करना होता है। ये आपका इसका सॉल्यूशन है। देखिए बच्चों हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यदि u बराबर में f(x) अपॉन y, y अपॉन z, z अपॉन x का फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें बच्चों सिद्ध करना है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y प्लस z डेल u ओवर डेल z की वैल्यू बच्चों 0 लानी है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार के सवालों को जब भी हम हल करेंगे तो ये टाइप सेकंड हो गया। हम इस प्रकार के सवालों के लिए मान लेंगे, माना x अपॉन y इज इक्वल टू t1 और y अपॉन z इज इक्वल टू t2, और नेक्स्ट आपका z अपॉन x बराबर में t3 मान लेंगे बच्चों, जिससे यहाँ पर u जो होगा फंक्शन u किसका फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर t1 t2 t3 का फंक्शन हो जाएगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो t1 है वो x अपॉन y का फंक्शन है, t2 क्या है y अपॉन z का, और t3 क्या है बच्चों z अपॉन x का है। इसलिए हमने यहाँ पर बच्चों t1 t2 t3 माने हैं। अब देखिए बच्चों हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें डेल u ओवर डेल x निकालना होगा। और देखिए बच्चों डेल u ओवर डेल x हम चेन रूल से, अभी मैं आपको बता चुका हूँ चेन रूल से हम किस तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे डेल, यहाँ से हमें डेल u ओवर डेल x निकालना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे डेल u ओवर डेल t1, क्योंकि आपका जो t1 है वो t1 किसका फंक्शन हो गया x अपॉन y का। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे डेल u अपॉन डेल t1 इंटू में t1 अपॉन डेल t1 अपॉन डेल x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो t1 है वो t1 भी आपका दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, x और y पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा अवकलन काम में लिया है, आंशिक अवकलन। प्लस नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डेल u ओवर डेल t2 इंटू में डेल t2 अपॉन डेल आपका x आएगा, प्लस नेक्स्ट कितना आएगा डेल u ओवर डेल t3 इंटू में डेल t3 अपॉन डेल x आएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहला डेल u ओवर डेल x निकाल रहे हैं। डेल u ओवर डेल x किसका बना दिया हमने, t1 t2 t3 का। तो यहाँ से डेल u ओवर डेल t1 इंटू में डेल t1 अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल t2 इंटू में डेल t2 अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल t3 इंटू में डेल t3 अपॉन डेल x। आपकी ये वैल्यू आ रही है चेन रूल से। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर, तो आपने डेल u ओवर डेल x निकाला, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आपको डेल u ओवर डेल t1 निकालना है और यहाँ पर डेल t1 अपॉन डेल x निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो डेल t1 अपॉन डेल x की वैल्यू, यहाँ से देखिएगा डेल t1 अपॉन डेल x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेल t1 अपॉन डेल x निकाल लेते हैं, और डेल t1 अपॉन डेल x कितना आएगा आपका, यहाँ से जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन y हो जाएगा। इसी प्रकार हमें बच्चों डेल t2 अपॉन डेल x निकालना है, और डेल t2 अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार बच्चों हमें डेल t3 अपॉन डेल x निकालना है, और डेल t3 अपॉन डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, z आपका अचर है और 1 अपॉन x का अवकलन क्या होता है माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा डेल u अपॉन डेल t1 हम निकाल नहीं सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ पर u आपका f t1 t2 t3 का फंक्शन है। यहाँ पर आपको कुछ गिवन नहीं है कि हमें डेल u अपॉन डेल t1 कैसे निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा हमने इन वैल्यूज़ को रखते हैं, तो डेल u ओवर डेल x कितना आएगा बच्चों आपका, डेल u अपॉन डेल t1 इंटू में 1 अपॉन y प्लस डेल u ओवर डेल t2 इंटू में 0
प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 में इंटू में माइनस के जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करते हैं तो डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में 1 अपॉन वाई डेल यू ओवर डेल T1 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई बच्चों। यहाँ से कितना आएगा डेल यू ओवर डेल T3 इंटू में आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से। अब देखिए बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप में इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। देखिए बच्चों अब आपको क्या करना है, अभी इसी प्रकार अब देखिए बच्चों हम सिद्ध की ओर देखते हैं तो सिद्ध में आपका ये वैल्यू x से गुणा हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको x से गुणा कर देते हैं। तो आप जब x से गुणा करते हैं तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ना देकर अगली स्टेप को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। तो हमने इसको x से गुणा किया तो x इंटू में डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा बराबर में x अपॉन वाई डेल यू ओवर डेल T1 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये x से गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर z अपॉन एक्स डेल यू ओवर डेल T3 आएगा बच्चों। ये हमारा सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब देखिए बच्चों हम इसी प्रकार क्या निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे बच्चों। और डेल यू ओवर डेल वाई के लिए भी आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व करके देख सकते हैं हम चेन रूल से। डेल यू ओवर डेल T1 इंटू में डेल T1 अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल T2 इंटू में डेल T2 अपॉन डेल वाई प्लस नेक्स्ट आपका डेल यू ओवर डेल T3 इंटू में डेल T3 ओवर डेल वाई, आप ये लिखेंगे चेन रूल से। देखिए बच्चों अब यहाँ पर हमें डेल T1 अपॉन डेल वाई निकालना है, तो डेल T1 अपॉन डेल वाई कितना आएगा, हम देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में डेल यू ओवर डेल T1, यहाँ से आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगी, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। देखिएगा इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, डेल यू ओवर डेल T2 इंटू में 1 अपॉन जेड हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी बच्चों। जब हम आगे इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में आप देखिएगा इसको लिखेंगे माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में डेल यू ओवर डेल T1 प्लस 1 अपॉन जेड डेल यू ओवर डेल T2 हो गया। यहाँ पर आपको इसको किससे गुणा करना है, y से, तो y डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में माइनस के x अपॉन वाई रह जाएगा बच्चों, क्योंकि वाई स्क्वायर है नीचे और ऊपर y है तो नीचे y बचेगा। और डेल यू ओवर डेल T1 प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू ओवर डेल T2 आ गया। इसे बच्चों हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। देखिएगा इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार हमें निकालना है डेल यू ओवर डेल जेड निकालना है। तो देखिए बच्चों जब डेल यू ओवर डेल जेड निकालना है तो यहाँ पर हम सिमेट्री देखते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है आपका T1 T3 और यहाँ पर आपका आ रहा है T1 T2। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर T2 T3 आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों आपका T2 T3। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू में डेल यू अपॉन डेल जेड को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे x के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका y अपॉन जेड डेल यू ओवर डेल T2 आएगा। क्योंकि देख लीजिए बच्चों डेल यू ओवर डेल T2 करेंगे तो यहाँ पर T1 वाला तो 0 हो गया, इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस के y अपॉन जेड स्क्वायर होगा, जब z से गुणा करेंगे तो z बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड अपॉन यहाँ से आपका आ जाएगा जेड अपॉन में x और डेल यू ओवर डेल T3 आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो 1 अपॉन x आएगा, और जब हम z से गुणा कर देंगे तो z अपॉन x हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर आपकी यहाँ पर ये चल रही है फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई और ये आपकी थर्ड हो गई। देखिए बच्चों जब हम इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं, फर्स्ट प्लस ऐड सेकंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y प्लस z डेल यू ओवर डेल z
आप जब तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ से आ रहा है एक्स अपॉन वाई डेल यू ओवर डेल T1 माइनस के जेड अपॉन एक्स डेल यू ओवर डेल T3 प्लस यहाँ से y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल T2 माइनस के x अपॉन वाई डेल यू ओवर डेल T1 और यहाँ से आपका माइनस के y अपॉन जेड डेल यू ओवर डेल T2 और ये आपकी आ रही है प्लस के z अपॉन एक्स डेल यू ओवर डेल T3 आ रही है बच्चों ये वैल्यू। देखिए बच्चों कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल T1 से ये कैंसिल, z अपॉन एक्स से ये कैंसिल और y अपॉन जेड से ये कैंसिल। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों 0। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू बच्चों प्रूफ क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू बच्चों क्या प्रूफ हो रही है यहाँ पर 0। यही चीज़ हमें बच्चों यहाँ पर प्रूफ करनी थी। इस तरीके के सवालों को हम, ये टाइप सेकंड है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले T1 T2 T3 माना जाता है और उसके बाद देन हम उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हुए उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपसे कह रहा है उन तीनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें 0। देखिए बच्चों टाइप सेकंड पे ही आधारित एक और सवाल लेते हैं हम। v बराबर में x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो सिद्ध कीजिए कि डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल जेड की वैल्यू हमें 0 प्रूफ करनी है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम सबसे पहला काम वही करना है, माना x माइनस वाई इज इक्वल टू T1 y माइनस जेड इज इक्वल टू T2 जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू T3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 T2 T3 किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है। अब देखिए अगली स्टेप में बच्चों हमें डेल वी ओवर डेल एक्स निकालना है और डेल वी ओवर डेल एक्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स को चैन रूल से डेल वी ओवर डेल T1 इंटू में डेल T1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल T2 इंटू में डेल T2 इंटू में डेल एक्स प्लस नेक्स्ट डेल वी ओवर डेल T3 इंटू में डेल T3 ओवर डेल एक्स लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर डेल वी ओवर डेल एक्स बनाना होता है। तो देखिए बच्चों हम जब डेल वी ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ से डेल वी ओवर डेल T1 आपका एज इट इज़ रहेगा और डेल T1 अपॉन डेल एक्स कितना आएगा बच्चों, जब x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा। डेल T2 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी x का फंक्शन नहीं है। और यहाँ से डेल v ओवर डेल T3 आपका एज इट इज़, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस आएगी। तो डेल v ओवर डेल x कितना आ रहा है बच्चों, डेल v ओवर डेल T1 माइनस के डेल वी ओवर डेल T3 आ रहा है। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। इसी प्रकार बच्चों हम डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे तो आप चैन रूल से क्या लिखेंगे, डेल वी ओवर डेल T1 इंटू में T1 अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल T2 इंटू में डेल T2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल T3 इंटू में डेल T3 अपॉन डेल वाई लिखेंगे। आप वही अवकलन कर देंगे, डेल वी अपॉन डेल T1 अपॉन डेल वाई का अवकलन माइनस का 1 आएगा। यहाँ से आपका डेल T2 अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 आएगी और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है आपका डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल T2 प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को हमने पीछे लिख दिया। ये हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, डेल वी ओवर डेल वाई की। हमें नेक्स्ट निकालना है डेल वी ओवर डेल जेड निकालना है और डेल वी ओवर डेल जेड हम लिख सकते हैं डेल वी ओवर डेल T1 इंटू में डेल T1 अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी अपॉन डेल T2 इंटू में डेल T2 अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी अपॉन डेल T3 इंटू में डेल T3 अपॉन डेल जेड। आप जितनी अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा बच्चों। यहाँ से देखिएगा डेल वी अपॉन डेल T1 हो गया, डेल T1 अपॉन डेल जेड की वैल्यू 0 है। यहाँ से T2 अपॉन टी जेड की वैल्यू माइनस की आएगी यानी माइनस का 1 और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 1।
तो यहाँ से हमारा डेल वी ओवर डेल जेड कितना आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल T3 प्लस का आगे लिख लिया, माइनस वाली वैल्यू को हमने पीछे लिख दिया। हमें इन तीनों इक्वेशंस को बच्चों क्या करनी है, जोड़नी है। तो हम यहाँ से डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल जेड, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल वी अपॉन डेल T1 माइनस के डेल वी अपॉन डेल T3 प्लस डेल वी अपॉन डेल T2 माइनस के डेल वी अपॉन डेल T1 प्लस डेल वी अपॉन डेल T3 माइनस के डेल वी अपॉन डेल T2। आपने इन तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ से देखिएगा ये सब आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 0। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार आपसे पूछा भी गया है। क्या दे रखा है, यदि u बराबर में f ऑफ r का फंक्शन है जहां r आपको दिया हुआ है r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां आपको सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर बराबर में आपको लाना है एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, आपको ये प्रूफ करना है। देखिए बच्चों जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो गिवन है वो लिखा हमने, आप लिखेंगे यू एफ ऑफ आर का फंक्शन है। देखिए बच्चों हमें सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमें जो फंक्शन दे रखा होता है हम उसका सबसे पहले अवकलन करते हैं। तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, एफ डैश आर आएगा, और r का कितना हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, हम जब डेल आर अपॉन डेल एक्स ये आपकी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को भी हम रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन से जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली इक्वेशन से जब हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, और y और z आपके अचर हो जाएंगे, 0 में चले जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आएगा बच्चों, x अपॉन आर आएगा। इस वैल्यू को हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ रहा है बच्चों, एफ डैश आर इंटू में एक्स अपॉन आर आ रहा है। ये आपका वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स की आई है, लेकिन बच्चों हमें इसका पुनः अवकलन करना है, क्योंकि हमें लाना क्या है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो हमने इसका पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया। देखिए बच्चों जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए हमने क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो यहाँ से देखिएगा आपने फर्स्ट का किया तो फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश आर हो गया, और आर का कितना हो गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया, क्योंकि एफ डैश आर का करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एफ डबल डैश आर आएगा, और आर का करेंगे तो हमारे पास एक्स अपॉन आर आएगा, वो सॉरी डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, और एक्स अपॉन आर हमारा एज इट इज चल रहा है प्लस। देखिए बच्चों एफ डैश आर को अचर रखिए, और x अपॉन आर का हम अंश बटे हर से करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, हर का स्क्वायर। आपने हर को अचर रखा, अंश का किया तो 1 हो गया, प्लस बीच में क्या आएगा आपका, माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब x को अचर रखेंगे, हर का करेंगे तो कितना आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इसका अवकलन हो गया। आप यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की बराबर में एफ डबल डैश आर, यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, एक्स अपॉन आर रखेंगे, और यहाँ से एक्स अपॉन आर आपका ये चल ही रहा है, प्लस एफ डैश आर इंटू में आपका क्या हो जाएगा, आर माइनस के एक्स इंटू में एक्स अपॉन आर हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। देखिएगा आगे जब हम सॉल्व करते हैं इसको, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश आर, एफ डबल डैश आर माई प्लस एफ डैश आर। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको 1 ले लेते हैं तो आपका एलसीएम आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में आर क्यूब लिख सकते हैं।
और नहीं तो हम चाहें तो इसका अलग अलग भाग देके भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको अलग अलग करके भी करते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप चाहें अगली स्टेप में भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने आर लघुत्तम लिया तो आर लघुत्तम लेने पर आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में आर नीचे आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। देखिएगा हमारा यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस, यहाँ से देखिए बच्चों हम अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से अलग करते हैं तो एफ डैश आर इंटू में कितना हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से माइनस का और ये आपका क्या हो गया है एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डैश आर बटे में कितना आ जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। बच्चों हमने क्या किया, इसमें एफ डैश आर का अंदर गुणा कर दिया और आर क्यूब का जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 1 अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से। देखिए बच्चों हम इसी प्रकार हम क्या लिख रहे हैं, इसी प्रकार आपको डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालना है, और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर हम सममितता से क्या लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है बच्चों वहाँ वहाँ हम वाई लिख देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर इंटू में 1 अपॉन आर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर लिख देंगे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसे इक्वेशन सेकंड, और तथा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर निकालेंगे तो हम सममितता से जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे जेड, तो यहाँ से जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर इंटू में 1 अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर आएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। तीनों को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, जब हम तीनों को बच्चों ऐड करते हैं तो यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर कितना आएगा। हम देखिए तीनों को जोड़ रहे हैं तो आप तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इनटू में बच्चों एफ डबल डैश आर आएगा। देखिए तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो एफ डबल डैश आर एफ डबल डैश आर एफ डबल डैश आर तीनों में कॉमन है और 1 अपॉन आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया। यहाँ से देखते हैं बच्चों ये 3 गुना हो जाएगा, प्लस का क्या लिखेंगे 3 एफ डैश आर इंटू में 1 अपॉन आर लिखेंगे। यहाँ से देखिएगा माइनस कॉमन है और आपका 1 अपॉन आर क्यूब कॉमन है और एफ डैश आर कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में आपका कितना हो जाएगा एफ डैश आर हो जाएगा। बच्चों देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ से आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर हो गया और एफ डबल डैश आर हो गया, यहाँ से प्लस के 3 एफ डैश आर इंटू में 1 अपॉन आर हो गया, माइनस का यहाँ से भी आर स्क्वायर रखेंगे और बटे में आर क्यूब चल रहा है और इंटू में एफ डैश आर चल रहा है। बच्चों यहाँ से आपकी वैल्यू 1 बच जाएगी और यहाँ पर एफ डबल डैश आर प्लस 3 एफ डैश आर इंटू में 1 अपॉन आर रह गया, यहाँ से भी आपका 1 अपॉन आर एफ डैश आर हो गया। तो देखिए बच्चों 3 एफ डैश आर अपॉन आर में से 1 एफ डैश आर अपॉन आर घटाएंगे तो कितना बच गया आपका 2 अपॉन आर बच जाएगा, और हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं एफ डैश आर एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, यही चीज़ बच्चों हमें प्रूफ करनी थी। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर की। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सबसे पहले हमें यू को फंक्शन को आपको दे रखा है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, दोबारा से इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करते हुए हमें वाई और जेड को हमने सममितता से लिख दिया और तीनों को जोड़ने पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ।